ओके, आज हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे एल्कीन से फर्दर आगे नेमिंग ऑफ एल्कीन्स को हम डिस्कस करेंगे। हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर भी लिए थे, आज कुछ पॉइंट्स रह गए, उनको हम लोग देख के फिर इसको एंड कर देंगे। अच्छा, हमारे पास एल्कीन्स में क्या होता है नेमिंग ऑफ एल्कीन्स में कि एल्कीन्स हमारे पास ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनके पास एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा मस्ट। जिनके पास एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है उनको हम कहते होते हैं एल्कीन्स। ठीक है, देयर नेम्स एंड विद ई एन ई। इनके जो नेम है वो एंड होता है किसके ऊपर? ई एन ई पे एंड होता है। इसमें जो टू कार्बन एल्कीन होता है उसका नेम होता है इथीन, थ्री कार्बन एल्कीन का नेम होता है प्रोपीन एंड फोर कार्बन एल्कीन का नेम होता है ब्यूटीन। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड। नंबरिंग इज डन फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द डबल बॉन्ड। हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से डबल बॉन्ड जो है, नंबरिंग को हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से डबल बॉन्ड क्लोजेस्ट पोजिशन पे होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से कार्बन नंबर 1 2 3 4 और इसमें ये वन, ओके इसमें वन देखें, यहाँ से करती हूँ तो 1 2 3 4 पे बनता है। और अगर इस साइड से शुरू करती हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा? 1 2 3 4। तो मैंने वहां से नंबरिंग करनी है जहां से डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलेगा, लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलेगा, स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा। जहां से डबल बॉन्ड करीब होगा मैंने वहां से नंबरिंग करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो है ये कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ से करूँगी तो 1 2 3, अच्छा 1 2 पे प्रेजेंट है, यहाँ से 1 2, अच्छा दोनों सेम है। चाहे आप जहाँ से करें, आप यहाँ से करें 1 2 3 4 तब भी हमारे पास 2 पे डबल बॉन्ड है। अगर आप यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 तब भी यहाँ से डबल बॉन्ड है, तो दोनों तरफ से बिल्कुल सेम है। हाँ, इसमें डिफरेंस था कि यहाँ से करेंगे तो कार्बन नंबर 1 पे, यहाँ से करें तो 1 2 और 3 पे डबल बॉन्ड है, तो हम इसको प्रेफर नहीं करते। उसके अकॉर्डिंगली इसको हमने नेम दे दिया ब्यूट वन इन। कैसे? क्योंकि फोर कार्बन है तो ये ब्यूट हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड, दिस मीन्स कि ये एल्कीन फंक्शनल ग्रुप को शो कर है। और डबल बॉन्ड हमारे पास कार्बन नंबर 1 पे है तो हम उसको कहते हैं ब्यूट वन इन। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है कि 1 2 3 4 सेकेंड पोजिशन पे कार्बन पे जो डबल बॉन्ड है, और कार्बन एक्चुअली 4 हमारे पास है, सो इट बिकम्स ब्यूट टू इन हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, सेकेंड पोजिशन के ऊपर जो है वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब हमारे पास रूल क्या होता है? रूल है स्टार्टिंग द नंबरिंग फ्रॉम द एंड दैट गिव्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू द डबल बॉन्ड। नंबरिंग वहां से स्टार्ट करें जो उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर दे, किसको? डबल बॉन्ड को। नंबरिंग को वहां से स्टार्ट करें जहां से कार्बन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा हो। ठीक है, रूल आपको ये कहता है। सो यहाँ पे हमारे पास नेमिंग ऑफ एल्कीन्स जो है वो कंप्लीट हो गया है। कोई पॉइंट ऐसा जो आप लोग को समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना, हम आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। सबको क्लियर हो गया? यस मैम। ओके फाइन। बाकी फातिमा, मुस्तफा आपको समझ आ गई है? फातिमा, नदीम आपको भी? यस मैम। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। और इसके बाद हमारे पास एक सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 8.3 है, उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा इससे आगे फर्दर मेरे नोट्स नहीं बने हुए, लेकिन खैर कुछ कोई मसला नहीं है, हम कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पे आगे है कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारे पास कौन सी है? 8.3। अगर आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 अपनी बुक पे देखें, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम एंड द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ एन एल्केन कंटेनिंग 5 कार्बन्स। कहा जा रहा है कि आपने नेम लिखना है और इसके अलावा आपने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपने लिखना है किसका? एक एल्केन का। ठीक है, जिसमें आपके पास है 5 कार्बन्स। तो मुझे आप लोग पता है कि 5 कार्बन एल्केन को क्या नेम देते होते हैं हम लोग? पेंटेन। पेंटेन। गुड, पेंटेन। और स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला चेक करने के लिए हमारा हमारा जनरल फॉर्मूला कौन सा होता है एल्केन के लिए? CnH2n+2। CnH2n+2। अब अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली फॉर पेंटेन में इसको अगर चेक करूँ फॉर्मूला को, तो मेरे पास आता है C5H, 5 2 10, +2 करेंगे तो इट बिकम्स C5H12। ये 12। आपके पास इसका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि राइट द नेम एंड द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ एन एल्कीन कंटेनिंग 6 कार्बन्स विद अ डबल बॉन्ड स्टार्टिंग ऑन द थर्ड कार्बन। स्टार्टिंग ऑन द थर्ड कार्बन। अच्छा, कहा जा रहा है आपको कि राइट द नेम, आपने नेम लिखना है। हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करें। इसके अलावा आपने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी बताना है उसका। किसका बताना है? एक एल्कीन का। और उसमें बताया जा रहा है कि उसमें कार्बन्स कितने हैं? आपके पास 6 कार्बन एटम है। एंड द डबल बॉन्ड एग्जिस्ट एग्जिस्ट एट द कार्बन नंबर 3। डबल बॉन्ड एग्जिस्ट एट द कार्बन नंबर 3। 3 नंबर कार्बन की पर डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 6 कार्बन कंपाउंड का नेम क्या होगा? कौन मुझे बताएगा? एल्कीन है हमारे पास। हेक्सेन। मैम हेक्सेन। Very good. It's become hexene. And then we discuss the structure formula. So, general structure formula क्या होता है alkenes का? मैम CnH2n। Exactly, yes. CnH2n। और अगर हमें इसको सेट करना हो किसके लिए? हेक्सीन के लिए, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? इसको हम चेक कर लेते हैं। C6 हो जाएगा। और 2 × 6 करेंगे तो क्या जा रही हो? C6H12। ठीक है। C6H12 जो है वो आपके पास आ जाएगा स्ट्रक्चर फॉर्मूला किसका? एल्कीन का। इसके अलावा आपको कहा गया कि इसके बाद आपको ये भी पता हो कि कार्बन जो है वो थर्ड पोजीशन के ऊपर एग्जिस्ट करता है। तो साथ आपने स्ट्रक्चर भी बना देना जिसमें आप ये शो करेंगे कि थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 6। हम लोग जो है वो इसका स्ट्रक्चर शो करें। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 1 2, देखिए 1 2 3 4 5 और 6। सो 1 2 3 यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा हमारे पास। 1 2 3 यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। सो यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है और यहाँ पे भी सिंगल है। इसके साथ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इसके साथ 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इसके साथ 1 हाइड्रोजन आएगा। इसके साथ हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा? 1 2 3। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन। सब काउंट करके देखते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो C6H12 भी हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है इसका। ठीक है। कोई पॉइंट समझ ना आया हो आप लोग को? क्लियर है सब? यस मैम। यस मैम। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट को डिस्कस कर लेते हैं। और नेक्स्ट में हमारे पास क्या है? Which name is correct for the following compound? इस कंपाउंड के लिए कौन सा नेम करेक्ट है? थर्ड क्वेश्चन आपके पास है कि कौन सा नेम करेक्ट है। आपके पास है यहाँ पे CH3। देन आपके पास है यहाँ पे CH2। देन आपके पास है CH डबल बॉन्ड विद CH एंड CH3। मुझे जल्दी से इसका नेम बताएं कि इसका नेम क्या हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 1 2 3 4 5। 5 कार्बन से इसका नेम क्या होगा हमारे पास? मैम पेंटेन। पेंटीन। 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 अच्छा, कार्बन नंबर 3 पे डबल बॉन्ड है तो मुझे नेम से कैसे पता चलेगा कि थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है? मैम ईन की वजह से। जी, पता, आपकी आवाज बहुत मैम कम आ रही है। मैम ईन की वजह से, क्योंकि अल्कीन है ना, तो ईन है ना। हाँ, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि मुझे ये पता चले कि थर्ड पोजीशन के ऊपर है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? इसका नेम मैं कैसे मैम बताऊँ? क्योंकि थर्ड पे डबल बॉन्ड है। यस। सो नेम में मैम क्या क्योंकि थर्ड चेंजेस पे लाऊं? डबल, तो मैम हो जाएगा पेन पेन 3 इन। पेंट 3 इन। वेरी गुड। अच्छा, आपका क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट उसको रीड करें तो आपसे कहा गया है कि आपको 2 नेम्स गिवन है। आपको ये स्ट्रक्चर दे दिया गया है और आपको कहा क्या बताएं? आइदर ये नेम पॉसिबल है इसका या ये नेम पॉसिबल है, पेंट 2 इन। अच्छा, मुझे बताएं कौन सा नेम पॉसिबल है हमारे लिए? फर्स्ट मैम वाला। पेन 3 इन। फर्स्ट थ्री वाला। इन वाला? नो, रॉन्ग। लिखो। सेकंड नंबरिंग वाला करके अगर है आप चेक क्योंकि करो तो, हमारे हाँ, नंबरिंग करें तो यहाँ से आपके पास कार्बन नंबर 3 मिल रहा है और यहाँ से इसको कार्बन नंबर 2 मिल रहा है। ठीक है। लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है। यहाँ से कार्बन नंबर 2 मिल रहा है, यहाँ से 3। तो हम प्रेफर करेंगे किसको? पेंट 2 इन को। पेंट 3 को हम प्रेफर नहीं करेंगे। समझ आ गया आप लोग को?
एक्सक्यूज मी मैम, कोई भी अगर अल्केन या अल्कीन हो तो हमने कोई जो मर्जी हो, लाइक पेंटेन, हेक्सेन, कोई भी हो, तो उसमें हमने छोटा वाला देखना है सबसे। नहीं, आपने क्या करना है, देखो आपके पास 5 कार्बन है ना। आपको बुक में गिवन है कि स्ट्रक्चर है आपके पास ये। बताएं इसका नेम पेंट 3 इन पॉसिबल है या पेंट 2 इन होना चाहिए ना। पेंट 3 इन हो या पेंट 2 इन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नंबरिंग आप कहाँ से करेंगे। अगर नंबरिंग आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आपके पास 3rd नंबर पे डबल बॉन्ड आता है। अगर आप राइट से लेफ्ट आते हैं तो डबल बॉन्ड जो है वो 2nd पोजीशन के ऊपर है। तो प्रेफर हम किसको करते होते हैं, हम लोग वहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं जहां पे वो नियरेस्ट पोजीशन के ऊपर हो, लोएस्ट कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड हो। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास लोएस्ट कार्बन कौन से 2, एक तरफ से 2 आ रहा है, एक तरफ से 3 आ रहे हैं। तो हम किसको प्रेफर करेंगे, हम प्रेफर करेंगे यहाँ पे 2 को। कि हमारे पास जो 2 वाला है उसकी वजह का डबल बॉन्ड आ रहा है। तो हम नेम प्रेफर करेंगे पेंट 2 इन, पेंट 3 इन को हम प्रेफर नहीं करेंगे। ठीक है, समझ आ गई। यस मैम। ओके, बाकी फातिमा आपको और अब्दुल रहमान आपको, आमना आपको समझ आ गई है? यस। यस मैम। ठीक है। आगे हम लोग क्या करते हैं इसके बाद, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ एन अल्काइन। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ एन अल्काइन कंटेनिंग 6 कार्बन्स। आपने क्या करना है, आपने स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताना है। आपने बताना है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसका, एक एल्काइन का। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताना है जिसमें आपके पास क्या है, आपके पास 6 कार्बन एटम्स है उसमें, और विद अ ट्रिपल बॉन्ड स्टार्टिंग ऑन द 2nd कार्बन। जो ट्रिपल बॉन्ड है वो आपके पास कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट है। तो आप उसका स्ट्रक्चर बनाएं। तो अब मुझे आप लोग बताएं कि मेरे पास कितने कार्बन है। मैम 6 कार्बन्स। Yes, how many carbons I have? I have 6 carbons. 1, 2, 3 and 4. इसके बाद आपको कहा गया कि ट्रिपल बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 2 पे है। तो आप लोग मुझे बताएं कि मुझे नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करनी चाहिए, राइट टू लेफ्ट करनी चाहिए। मैम मैम राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट, अगर राइट टू लेफ्ट करेंगे 1, 2, 3, 4 मीन्स डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा। अच्छा, अगर मैं लेफ्ट टू राइट करूँ तो फिर क्या होता है, 1, 2, 3, 4, तभी डबल बॉन्ड यहाँ पे ही आता है। दिस मीन्स कि मैं जहां से भी करूँ तो मेरे पास बोथ साइड से डबल बॉन्ड सेम कार्बन पे आ रहा है। अच्छा, एक और बात है, मैंने आपको कहा यहाँ पे 6 कार्बन है, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दिया यहाँ पे हमारे पास 6 कार्बन है, 4 कार्बन नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग नंबरिंग करते हैं, देखो कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब कार्बन नंबर 2 पे है, अगर मैं यहाँ से करूँगी तो ये कार्बन नंबर 2 बनता है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अगर मैं यहाँ से करूँ नंबरिंग तो देखो, अगर मैं यहाँ से नंबर करती हूँ ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, डबल बॉन्ड तो यहाँ पर है। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, फिर इसको नंबर मिलेगा 1, 2, 3 और 4 नंबर मिलेगा इसको। अब तो मुझे कहाँ से करनी चाहिए, मुझे लेफ्ट टू राइट जाना चाहिए, राइट टू लेफ्ट आना चाहिए। मैम मैम राइट से करनी चाहिए। तो अगर मैं राइट से करूंगी तो इसको कार्बन नंबर 4 मिल रहा है, अगर मैं लेफ्ट से राइट जाती हूँ तो इसको कार्बन नंबर 2 मिल रहा है। मैम लेफ्ट से करेंगे, लेफ्ट से यस करेंगे। एग्जैक्टली, हम लेफ्ट से करेंगे, हम इनको प्रेफर नहीं करेंगे। ठीक है, हम इनको प्रेफर नहीं करते। अब इसके अकॉर्डिंग इसका नेम क्या बनेगा, कौन मुझे नेम बताएगा इसका। मैम हेक्स मैम हेक्स 2 इन। मैम हेक्स टू हेक्स इन। टू टू इन इन। वेरी गुड। ठीक है, हेक्स 2 इन इसका नेम बनता है। 2nd कार्बन की बार हम नंबरिंग करेंगे तो हेक्स 2 इन, सॉरी हेक्स 2 आइन, बिकॉज इट्स एल्काइन। ये हमारे पास एल्काइन है और यहाँ पर सॉरी डबल बॉन्ड में नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड। आप लोगों ने मुझे बताया ही नहीं है, मैं मिस्टेक करी हूँ। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ठीक है, समझ आ गई आप सबको। क्लियर हो गया आप सबको। यस। यस मैम। यस ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट काम क्या करने जा रहे हैं, हमारी नेक्स्ट टॉपिक आता है नेमिंग अल्कोहल। हमने अल्कोहल को नेमिंग करना है। आज आपकी क्लास ना 9 ओ क्लॉक तक होगी जस्ट, क्योंकि मेरा एक एग्जाम है 9 ओ क्लॉक पे, इसलिए फिर मैं क्लास लेफ्ट कर दूंगी। अच्छा, आपका टॉपिक है नेक्स्ट 8.2.3, दैट इज अबाउट दी
नेमिंग एल्कोहल। एल्कोहल को नेमिंग कैसे की जाती है? सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होता है कि आपको पता है एल्कोहल क्या होता है, जिसमें आपके पास आप ये कहते हैं कि एल्कोहल को हम कैरेक्टराइज करते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। मतलब कि कार्बन चेन में आपको अगर आपको OH नजर आ गया, दैट इज कॉल्ड एज द एल्कोहल, तो वहां पे आप समझिएगा कि एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास स्ट्रक्चर है CH3, CH2, CH2, CH, और यहाँ लगा हुआ है एक OH, CH, थ्री होना चाहिए यहाँ पे, 1 2 3, ठीक है, CH2OH। अब देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे OH नजर आ गया इस पूरी चेन के अंदर, दिस मीन्स के आपके पास क्या है? एल्कोहल है। एल्कोहल का करेक्टर होता है OH। यानी कि अगर आपके पास कहीं भी OH ग्रुप आ गया, दिस मीन्स कि यहाँ पे आपके पास क्या है? एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। अच्छा, अब आप अगर देखें तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा कि इसको हम कहते हैं अल्कोहल। एक और बात याद रखिएगा, अगर इसको मैं नेमिंग करूंगी तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन वाला क्या होता है? ब्यूट। मैं इसको नेम दूंगी, देखो, एक होता है ब्यूटेन, अगर एल्केन होता तो मैं कहती ब्यूटेन। आपने क्या करना है? आपने एल्केन का ई रिमूव करना है, इसकी जगह आपने क्या लिख देना है? OL। सो इट बिकम्स ब्यूटानोल। ये क्या बन जाएगा? ब्यूटानोल बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन थे, इट बिकम्स ब्यूटेन। सो OH अटैच होने की वजह से हम इसका ई रिमूव करके और यहाँ पे इसको OL से रिप्लेस कर देंगे, एंड इट बिकम्स ब्यूटानोल। ठीक है, अब अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल कुछ नेम्स देती हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा कि हमारे पास अगर एक स्ट्रक्चर है CH3, CH2, उसके बाद CH2OH, मुझे आप लोग बताएं इसका नेम क्या होगा? मैम प्रोपानॉल। यस, प्रोपानोल, वेरी गुड। प्रोपेन में इसका ई रिमूव करके सिंपल OL से रिप्लेस कर देंगे, सो इट बिकम्स प्रोपानोल। ठीक है, समझ आ गई आपको? यस। ओके फाइन, बाकी सबका भी क्लियर हो गया? यस मैम। यस अच्छा, मैम। अगर देखो ये प्रोपानोल है, इसका मैं एक और नेम भी, ये नेम भी जस्टिफाइड है, लेकिन ये आयुपेक नेम नहीं है। मतलब इंटरनेशनली इसको इसको इससे एग्री नहीं किया जाता इस नेम से। इसकी जगह पे कहते हैं कि आपने कार्बन की पोजीशनिंग के अकॉर्डिंग नंबर दें। अब देखो, जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा मैं वहां से नंबरिंग करूंगी। मैं नंबरिंग यहां से नहीं कर सकती, ये रॉन्ग वे है। ठीक है, मैंने इस OH को लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है। इसका होगा 1 2 3, इस तरह मैं नंबरिंग करूंगी, ये 1 पोजीशन के ऊपर OH आएगा। तो जब हम इसको नेम करेंगे तो हम लिखेंगे प्रोप एन, आगे 1, और लास्ट में आएगा OL। यानी आपने OL को साइड पे कर देना, बीच में आपने वो नंबर लिखे जिस नंबर पे प्रेजेंट है OH ग्रुप। सो इट बिकम्स प्रोपेन 1 OL। ठीक है, इसका ये बन जाएगा नेम। अगर फॉर एग्जाम्पल एक और स्ट्रक्चर मेरे पास है, जिसमें मेरे पास है यहाँ पे CH3, देन मेरे पास है CH, और इसके साथ एक OH अटैच आ जाता है, फिर आगे CH2 और CH3 है। अब देखो मेरे पास OH कहाँ अटैच है? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4। तो मेरे पास जो OH ग्रुप है ये कार्बन नंबर 2 पे अटैच हो, तो मुझे पता है इसका नेम क्या हो जाएगा? ये मुंह ना बनाओ ब्यूटानॉल। ब्यूट ब्यूटानॉल। एन ब्यूटानॉल। 1 OL, ब्यूटानॉल। यस। ठीक है, सॉरी, 2 OL। आप इसको 2 कर देंगे, ब्यूट एन 2 OL। इस तरह से आपने इसको नेमिंग करनी है। आपने क्या करना है, देखो ब्यूटेन होता है ना, ब्यूटेन, सॉरी ब्यूटानॉल होता है ना इसका नेम। आपने क्या करना है, OL को साइड पे करके बीच में पहले आप नंबर लिखते हैं कार्बन का, ब्यूट एन 2, और आगे OL आप कर लें, इस तरह इसका नेम बन जाएगा। ठीक है, सबको समझ आ गई इसकी? बोल बोल बोल। कोई पॉइंट जो क्लियर ना हुआ हो किसी को भी? फातिमा नदी आपको क्लियर है? फातिमा मुस्तफा आपको भी? यस मैम। यस मैम। ओके फाइन, ठीक है। इसके बाद बस लास्ट को डिस्कस करते हैं एक और, देन क्लास को हम एंड कर देंगे। आपके पास जो असेसमेंट एक्सरसाइज 8.4 है उसको एक दफा देख लेते हैं। आपके पास है कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 8.4 को आप डिस्कस कर रहे हैं।
द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम। आपने क्या करना है, आपने नेम लिखना है। देन यू हैव टू डिस्प्ले द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को आपने डिस्प्ले करना, मीन्स के आपने डिस्प्ले स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज का लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या, मतलब आपने प्रॉपरली तमाम बॉन्ड्स को शो करना है, किसका, ऑफ अल्कोहल। और उस अल्कोहल में आपके पास क्या है, 4 कार्बन चेन है वो, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या करेंगे हम लोग, मुझे कौन बताएगा हमें क्या करना चाहिए इसका। अगर सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते होते हैं, ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखते होते हैं, या सिंपल हम लोग यहाँ पे पहले चेन बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपना। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, मैम ब्यूटेन। यस 4 कार्बन होंगे, 1 2 3 और 4। आपको कहा गया कि आपने अल्कोहल को अटैच करना है, लेकिन आपको ये नहीं बताया गया। अच्छा आपको बताया गया कि अल्कोहल जो है वो सेकंड कार्बन पे OH अटैच होगा। तो इसका मतलब है कि देखो यहाँ से अगर करते हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ मैंने OH अटैच कर दिया। अब इसका OH अटैच कर दिया, बाकी बताओ, देखो इस कार्बन के साथ एक तो इसने कार्बन ने बॉन्ड बनाया, बाकी 3 बॉन्ड्स रहते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास CH3। उसके बाद देखो यहाँ पे भी इस कार्बन के साथ एक यहाँ पे अटैच हो जाएगा, 1 2, एक ये अटैच हो जाएगा, और बाकी एक हाइड्रोजन आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे CH2 यहाँ पे आ जाएगा CH3, बना के भी दफा चेक कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगी। देखो ये आपके पास है 1 2 3 और 4, सेकंड पे OH अटैच है। अब इस पे देखो 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, तो इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड्स हैं, एक बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, इसका एक बॉन्ड यहाँ पे और एक बॉन्ड यहाँ पे शो कर देंगे, इसका एक बॉन्ड यहाँ पे है, एक बॉन्ड यहाँ पे और एक बॉन्ड यहाँ पे, राइट। अब क्या करना होगा, देखो सेकंड कार्बन के ऊपर हमारे पास OH ग्रुप अटैच है, ये इसका सेकंड कार्बन नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ से करो तो 1 2 3 पे आता है, यहाँ से 1 2 पे आ जाएगा, ठीक है। आप इसको क्या नेम दे सकते हैं, जल्दी से मुझे बताएं इसका नेम। मैम ब्यूटानॉल। मैम ब्यूटानॉल, ब्यूटू टू ओल, टनॉल ठीक है, ओल। इस तरह से हो जाएगा ब्यूटानोल। समझ आ रही है आप लोग को। यस मैम। ओके अब जो नेक्स्ट वाला है उसमें आपको कहा जा रहा है कि ब्यूटेन 1 ओल का और ब्यूटेन 2 ओल का आप स्ट्रक्चर बनाना है, या आपने खुद ड्रॉ करना है, या आपका होम टास्क है, करके आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर देना है हर हाल में, ठीक है। और उसके बाद ये है कि मैं आपका जरा चेक कर लूंगी। बाकी देखो ब्यूटेन 1 ओल में क्या सिंपल क्या ही करना होगा, आपने फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH अटैच करना है, और ब्यूटेन 2 ओल में आपने सेकंड कार्बन पर अटैच करना है, सिंपल इतना ही डिफरेंस होगा। तो यहाँ तक हमारा जो है वो 8.4 कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे हम लोग जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर्स को स्टार्ट करेंगे, और विद इन 1 डे हम अपना चैप्टर जो है वो एंड कर देंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। क्लियर हो गया सबको। ओके मैम, इंशाल्लाह। ओके इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। यहाँ पे लेक्चर को एंड कर देंगे, अल्लाह इंशाल्लाह हाफिज कल मैम। के लेक्चर में फिर ज्वाइन करेंगे उसको। अल्लाह हाफिज।